भारतीय लोकतंत्र में मतभेदों की हमेशा एक गरिमा रही है। सत्ता विपक्ष के बीच तीखी बहस होती रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं, लेकिन एक बुनियादी मर्यादा हमेशा कायम रहना चाहिए। हाल के घटनाक्रम इस परंपरा को गहरे चोट पहुंचाई दिखाई दे रहा है। जब देश का एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन यह कहकर गर्व महसूस करता है, जो एआई समिट का जो नाम सुना आपने, काम कर लिया यूथ कांग्रेस वालों ने। ऐसे मंचों पर दुनिया भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखती है, लेकिन यदि इसी मंच को देश के भीतर की राजनीति के कारण नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए और उस पर सार्वजनिक रूप से गर्व भी किया जाए, तो यह केवल एक दल या एक नेता की छवि का सवाल नहीं रह जाता है, यह पूरा राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ जाता है। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने? एआई सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया। इस वीडियो से आपकी समझ क्या आता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात याद आती है कि जिससे इसमें यह कहा गया है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देश के प्रति वफादार नहीं होता। यह वीडियो उसी बात को रेखांकित करता है। राहुल गांधी की यह सैडिस्टिक हंसी कितनी जहरीली और शर्मनाक है, यह हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति कैसे राष्ट्र की बेइज्जती करके हंस सकता है, यह सोचने मात्र से ही घिन आते हैं। और कुछ लोग ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री भी इस देश में बनाना चाहते हैं। यस, भारतीय लोकतंत्र में मतभेदों की हमेशा एक गरिमा रही है। सत्ता विपक्ष के बीच तीखी बहस होती रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं, लेकिन एक बुनियादी मर्यादा हमेशा कायम रहना चाहिए। राष्ट्रहित को कभी भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से नीचे नहीं रखा गया है, लेकिन दुर्भाग्य से हाल के घटनाक्रम इस परंपरा को गहरे चोट पहुंचाई दिखाई दे रहा है। जब देश का एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन यह कहकर गर्व महसूस करता है, जो एआई समिट का जो नाम सुना आपने, काम कर लिया यूथ कांग्रेस वालों ने। मतलब ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य है कि काम कर लिया यूथ कांग्रेस वालों ने, कोट अनकोट। तो यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं रह जाता है, यह उस मानसिकता की झलक बन जाता है जिसमें राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण दलगत लाभ हो गया है। आज का भारत मित्रों उस दौर में खड़ा है when टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इनोवेशन शिफ्ट द बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर, ये उसको तय कर रहे हैं। दुनिया के बड़े देश मानो कि अमेरिका, चीन, यूरोप, ये सब एआई की दौड़ में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसे समय में यदि भारत वैश्विक एआई सम्मेलन आयोजन करता है या उसमें नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है, तो यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं होता, यह भारत की वैज्ञानिक क्षमता, तकनीक दृष्टि और भविष्य की आर्थिक ताकत का प्रदर्शन होता है। ऐसे मंचों पर दुनिया भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखती है, लेकिन यदि इसी मंच को देश के भीतर की राजनीति के कारण नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए और उस पर सार्वजनिक रूप से गर्व भी किया जाए, तो यह केवल एक दल या एक नेता की छवि का सवाल नहीं रह जाता है, यह पूरा राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ जाता है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस तरह के बयान एक गहरे राजनीतिक मनोविज्ञान को उजागर करते हैं,
जब किसी नेता की राजनीति इस हद तक व्यक्ति केंद्रित हो जाए कि वो अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति घृणा में पूरे देश की सफलता से असहज होने लगे, तो यह लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा नहीं रह जाती। यह उस मानसिकता में बदल जाती है जिसमें देश की उपलब्धि भी इसलिए अस्वीकार्य हो क्योंकि उसका श्रेय किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी को मिल सकता है। इस स्थिति में राजनीति एक खतरनाक मोड़ ले लेती है, जहां सरकार को कमजोर करने की कोशिश करते करते राष्ट्र की छवि को भी दांव पर लगा दिया जाता है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत में उसी स्थिति में पहुंच गए हैं। भारत का लोकतंत्र विपक्ष की मजबूत भूमिका पर ही टिका है। एक जिम्मेदारी विपक्ष सरकार से सवाल करता है, नीतियां की आलोचना करता है, वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, लेकिन जिम्मेदार विपक्ष और विनाशकारी राजनीति के बीच एक स्पष्ट रेखा होती है। जब विपक्ष इस रेखा को पार कर जाता है और ऐसे कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करता है तो देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये लोकतंत्र की उस परंपरा को ही कमजोर कर देता है जिसे वो बचाने का दावा भी करता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलता है जब देश के भीतर राजनीतिक मतभेद बहुत तीखे थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरा राष्ट्र एकजुट दिखाई देना था। युद्ध के समय, आर्थिक संकट के समय हो या वैश्विक मंच पर, नेताओं ने अक्सर अपने राजनीतिक मतभेदों को अलग रखकर देश की गरिमा को प्राथमिकता दी है। लेकिन यदि कोई नेता इस बात पर प्रसन्न दिखाई दे कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, तो यह उसकी मानसिकता का स्तर दिखता है कि वो कितनी घटिया और नीच मानसिकता वाले इंसान है। राहुल गांधी को यह भी समझना होगा कि आज की दुनिया में किसी भी देश की प्रतिष्ठा केवल उसकी सरकार की नहीं होती, बल्कि उसके नागरिकों की सामूहिक पहचान से जुड़ी होती है। जब भारत किसी वैश्विक मंच पर अपमानित होता है तो उसका असर केवल दिल्ली की राजनीति तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव उन लाखों भारतीयों पर भी पड़ता है जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और भारत की छवि का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी जिम्मेदार नेता से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपने राजनीतिक संघर्ष को राष्ट्र की प्रतिष्ठा से ऊपर ना रखें। राजनीति में कटुता नई बात नहीं है, लेकिन जब यह कटुता इस हद तक पहुंच जाए कि देश की सफलता भी असहज करने लगे, तो यह केवल राजनीतिक समस्या नहीं है रह जाती, यह राष्ट्रीय चेतना का प्रश्न बन जाती है। यदि किसी नेता की पूरी राजनीतिक ऊर्जा केवल एक व्यक्ति के विरोध में खर्च हो रहे हो, तो धीरे धीरे वो विरोध व्यक्ति से आगे बढ़कर उस व्यवस्था और उस राष्ट्र तक पहुंचा सकता है जिसका नेतृत्व यह व्यक्ति कर रहा है। यही वह बिंदु है जहां लोकतांत्रिक विरोध और राष्ट्र विरोधी मानसिकता के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है और राहुल गांधी अब राष्ट्र विरोध से ओतप्रोत लगते हैं। भारत के नागरिक अब पहले से अधिक जागरूक हैं। वे वैश्विक राजनीति को समझते हैं, तकनीक प्रतिस्पर्धा को समझते हैं और यह भी समझते हैं कि इस देश की प्रतिष्ठा किसी तरह से बनती है और बिगड़ती है। इसीलिए जब ये ऐसे बयान सुनते हैं जिनमें देश की संभावित शर्मिंदगी पर गर्व झलकता है, तो वे केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं सुन रहे होते हैं, वो उस सोच को पहचान रहे होते हैं जो राजनीति को राष्ट्रनीति से या राष्ट्र हित से ऊपर रखती है। आखिरकार लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का ही होता है। नेता आते हैं, जाते हैं, लेकिन राष्ट्र की प्रतिष्ठा स्थायी होती है। भारत की जनता ये देख रही है कि कौन देश को वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और कौन अपने राजनीतिक लड़ाई में उस प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने को तैयार है। इतिहास गवाह है कि राष्ट्र अंततः उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने
उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, और उन लोगों को भी जो राजनीति के लिए उसकी छवि को चोट पहुंचाने से नहीं हिचकिचाए। राहुल गांधी को ये बात याद रखनी चाहिए। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।